हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाली गई इंजीनियर्स ट्रेनिंग वैकेंसीज के बारे में। जहाँ दोस्तों PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग, जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स को भर्ती किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स को गेट 2023 में पेपर अटेम्प्ट किया, यानी गेट 2023 के थ्रू इन कैंडिडेट्स को एंगेज किया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले तो अपने इसके नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले अपन इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड एक भारत में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इसके द्वारा इंजीनियर ट्रेनिंग पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। सबसे पहले वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन की बात करें तो पोस्ट आईडी दी हुई है इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। इसमें पावर ग्रिड में टोटल 128 पोस्ट है। CTUIL में 16 पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। जहाँ स्टार लगा हुआ है वो बैकलॉग वैकेंसीज है, जो कि फुलफिल नहीं हुई है। उसके बाद इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल में 28 पोस्ट है। इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पोस्ट है और CTUIL में 4 पोस्ट है। फिर इंजीनियर ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस के ऊपर बात करें तो पावर ग्रिड में 6 पोस्ट है। अनरिजर्व की टोटल 89 पोस्ट है। OBC NCL की 41 है, SC की 24 है, ST की 14 है, EWS की 16 है, PWBD की 10 है। और इस प्रकार से टोटल 184 वैकेंसी दी हुई है। इसके बाद रिजर्वेशन फॉर PWBD कैंडिडेट पर्सन के लिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वैलिड स्कोर है वो गेट 2023 में होना जरूरी है। अब जो कोरोस्पोंडिंग गेट पेपर है वो ET इलेक्ट्रिकल में EE, ET सिविल CE, ET इलेक्ट्रॉनिक्स में EC और जो ET कंप्यूटर साइंस है उसमें CS का पेपर है वो टर्म किया हुआ होना जरूरी है। एज लिमिट के ऊपर बात करें तो 10/11/2023 को कैंडिडेट की जो अपर एज है वो 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कैंडिडेट का जन्म है 10/11/1995 के बाद का होना जरूरी है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अब यहाँ पे डिसिप्लिन्स दिए हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कंप्यूटर साइंस के अलग अलग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिसिप्लिन दिए हैं, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे SC ST के कैंडिडेट को रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ भी दिया जाएगा, जिसमें OBC को 3 साल की छूट है एज में, और SC ST को 5 साल की, PWD कैंडिडेट 10 साल के, और एक सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे छोड़ दी जाएगी। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो आप देख सकते हो। तो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, यानी 100 में से कैंडिडेट ने कितने मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे, प्लस में बिहेवियरल असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। यानी सबसे पहले तो कैंडिडेट है वो गेट का पेपर दिया हुआ होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे डिटेल आपको देखने को मिलेगा। कैंडिडेट shall be shortlisted for behavioral assessment, group discussion and personal interview based on their normalized marks out of 100 in the corresponding paper of GATE 2023 only and as per the criteria decided by the management. Candidate shall have the option for appearing the GD interview in हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट्स के पास है वो मिनिमम पर्सनल इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स है वो अनरिजर्व, और EWS कैंडिडेट को 40% और रिजर्व कैटेगरी को 30% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। तो ग्रुप डिस्कशन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब गेट 2023 के जो मार्क्स है उनको 85% वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा, यानी 85% जो मार्क्स है वो गेट 2023 के जो मार्क्स आपने प्राप्त किए वो उसके अनुसार अलॉट किए जाएंगे, उसके प्रोपोर्शन में आउट ऑफ 100। ग्रुप डिस्कशन वो 3% का होगा और पर्सनल इंटरव्यू 12% का होगा। जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा गेट 2023 के स्कोर के आधार पे, उसके बाद उन्हें ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो आउट ऑफ 100 में से ही कैंडिडेट के यहाँ पे क्लियर
किए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट होना ज़रूरी है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशंस किया जाएगा जिसमें उसका फिट होना ज़रूरी है। हेल्थ है तो कैंडिडेट फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। अब कंपनसेशन पैकेज की अपन बात करें तो 1 साल के जो शुरुआती जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें कैंडिडेट को 40,000 से 1,40,000 का आईडीए मिलेगा। इसके साथ आई एचआरए और जो पर का 12% वो भी दिया जाएगा। लेकिन 1 साल की जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी कैंडिडेट को रेगुलर कर दिया जाएगा। उसके बाद इनको इंजीनियर्स की जो स्केल है E2 50,000 से 1,60,000 में कैंडिडेट को रेगुलर कर दिया जाए। इसके साथ ही कैंडिडेट को जो भी एचआरए डीए ग्रेजुएटी पेंशन लिव इनकेसमेंट ग्रुप इंश्योरेंस पर्सनल एक्सीडेंट मेडिकल फैसिलिटी जो कंपनीज के रूल्स में आती है वही कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब सर्विस एग्रीमेंट की बॉन्ड तो कैंडिडेट है उनको एग्रीमेंट बॉन्ड बनना जरूरी है, कम से कम 3 साल तक तो उनको सर्विस करनी पड़ेगी। इसके लिए अनरिजर्व है और ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 5 लाख का बॉन्ड, और जो अदर कैटेगरी है SC ST PW उन कैंडिडेट्स को 2,50,000 का बॉन्ड बनना जरूरी है। टैक्सेज इसमें एक्स्ट्रा रहेंगे। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो ज़्यादा जानकारी के कैंडिडेट है वो www.powergrid.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फ़ी, तो यहाँ 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में बात करें तो ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट जिनकी एज 18 वर्ष से ज़्यादा है और जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो वो इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है कि कैंडिडेट गेट 2023 में अपीयर हुआ होना ज़रूरी है। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस पर मेल कर सकते हो और जो सब्जेक्ट है वो लिख के, और यहाँ पे आपको जो भी सहायता होगी वो आपको मिल जाएगी। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की अपन बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 20/10/2023 को शाम 5 बजे से लेकर लास्ट डेट है वो 10 नवंबर 2023 को रखी गई। तो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वो 10/11/2023 रखी गई है। तो दोस्तों पोस्ट की बात करें तो पोस्ट इंजीनियरिंग कैडर के हिसाब से देखें तो 184 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है जिसमें कैंडिडेट को काफ़ी सा पे स्केल भी यहाँ पे मिलने वाला है। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो गेट 2023 के मार्क्स पर्सनल इंटरव्यू GD के आधार पे किया जाए। तो जिन कैंडिडेट के पास भी एलिजिबिलिटी है, जो नोटिफिकेशन दी गई सारी जो इंस्ट्रक्शन है उसको इंश्योर करते हैं, तो इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 अक्टूबर से भरा जाना शुरू होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।